हम ये नहीं कह रहे कि हम सारा कैंसर को ठीक कर देंगे, बात समझिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारा कैंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन जो कैंसर के ठीक होने लायक है वो तो ठीक होगा। वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है, मतलब बाकी कैंसर की अपेक्षा ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कॉमन है। इसके पीछे दो वजह है। एक तो ये है कि बहुत लेडीज को कैंसर नहीं है, लेकिन उसको कैंसर बता दिया जाता है। ब्रेस्ट में गांठ होना एक बहुत ही कॉमन बात है। ब्रेस्ट में गांठ होता है, फिर वो ठीक हो जाता है, वो कैंसर नहीं है। वैसा केस 80-90% है। और जो ब्रेस्ट कैंसर है वो भी, हालांकि ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत कॉमन है, लेकिन इसमें मिसडायग्नोसिस बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे मरीज को गांठ बहुत लंबे समय तक हो जाता है, तो सर्जरी करा लेती है, ब्रेस्ट को हटवा लेता है, इसके बाद फिर वो बायोप्सी में पता चलता है कि कैंसर है। मेरे हिसाब से हो सकता है कि कैंसर हो वो, लेकिन ये बात बहुत कठिन कहना है कि ये बहुत ही कॉमन है या नहीं। लेकिन हम लोग जो मेटाबॉलिक उपचार में जो देख रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत सारा गलतफहमी या मिथ फैलाया गया है। जैसे ब्रेस्ट जो होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, सभी जान रहे हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन के रेस्पॉन्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। तो ब्रेस्ट का टिश्यू एस्ट्रोजन से, हार्मोन से सेंसिटिव है। तो यदि हार्मोन से सेंसिटिव है तो उसी तरह से हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर होता है। तो वैसे लोगों को फिर एस्ट्रोजन के खिलाफ ड्रग्स देके उसको रिवर्स किया जाता है और कोशिश किया जाता है। इसके बाद ब्रेस्ट को बहुत सारा जेनेटिकल डिजीज से जोड़ के, भाई फलना जेनेटिक्स में चेंज आ गया तो चिलना जेनेटिक्स में, इस वजह से कैंसर है। तो लोग काफ़ी भ्रमित है, साइंटिस्ट लोग पूरा भ्रमित है। लेकिन हम लोग जो अभी लेटेस्ट रिसर्च कहता है, जो वर्ल्ड वाइड में रिसर्च हो रहा है, उसका कहना है कि कोई भी हार्मोन हो या कोई भी तरह का चेंजेज हो सेल में, वो सब चेंजेस कैसे संभव है? जब मेटाबॉलिज्म में चेंज आएगा, जब सेल के मेटाबॉलिज्म में चेंज आएगा। यदि कोई भी हार्मोन देंगे तो चेंज क्या होगा? मेटाबॉलिज्म में चेंज आएगा। तो यदि हम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं दवा से, डाइट से और तरह से, तो फिर हार्मोन की हमारे क्या जरूरत है? हार्मोन कुछ भी हो, हम मेटाबॉलिज्म को ही कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा तो सारा सिस्टम ठीक हो गया। बहुत सारा बीमारी जेनेटिक्स, मान लो कोई चीज जेनेटिक्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, जेनेटिक्स करेगा क्या? बॉडी के मेटाबॉलिज्म में कोई चेंजेस लाएगा, यही तो जीन का काम है। लेकिन यदि हम मेटाबॉलिज्म को चेंज करने का टेक्निक डेवलप कर चुके हैं, जिसको कि हम मेटाबॉलिज्म को ही कंट्रोल कर लें, तो जीन में कुछ भी परिवर्तन आ जाए तो हम उस कैंसर को तो रोक ही सकते हैं, उस तरह के चेंजेस को तो रोक सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम सारा कैंसर को ठीक कर देंगे, बात समझिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारा कैंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन जो कैंसर के ठीक होने लायक है वो तो ठीक होगा। जिस तरह का कैंसर हमने ठीक किया है, हमारे ट्रीटमेंट में ब्रेन ट्यूमर, पेनक्रियाज का कैंसर, लीवर का कैंसर, मेटास्टेटिक कैंसर, मेटास्टेटिक पेनक्रियाटिक कैंसर, मेटास्टेटिक लीवर कैंसर, गट का कैंसर, स्टोमक कैंसर, ये सब ठीक हुआ है। और उसके मरीज हैं अभी प्रेजेंट में। ब्लड कैंसर, ये भी ठीक हुआ है। तो ये सब कैंसर ठीक हो सकता है। तो आप लोगों को वेलकम है, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कैंसर के मरीज के लिए कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और हमारे एक्सपर्ट से बात कीजिए, जो आपको कैंसर से लड़ने में, उसको समाधान में मदद करेंगे। धन्यवाद।